Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard civics lesson number 1, that is introduction to the parliamentary system. So parliamentary system होता क्या है उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो फटाफट स्टार्ट करते हैं. एक एक वर्ड देखेंगे अच्छे से, आपको लगेगा कि टफ़ है, बट बिल्कुल टफ़ नहीं है. जो हम देखते हैं अपनी कंट्री में जिस तरीके से हमारे देश का सिस्टम चलता है, जो लोकसभा राज्यसभा, यही सारी चीज़ें इसमें है और कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, जो कि आप न्यूज़ वगैरह में देखते ही होंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. In this chapter, we will learn the machinery or the system of government as given in the Indian Constitution. So, system of government, हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, कैसे चलता है, वो किस पे बेस है. जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, उसी को फॉलो करता है हमारा सिस्टम. ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, मतलब लिखा किसने है, तो ये लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने. ओके, सो उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. ओके, बहुत ही पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन थे, तो ये काम उन्हें सौंपा गया था और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट, अ सेट ऑफ रूल. ओके, सो किस तरीके से हमारा देश है, अलग अलग धर्म है, यहाँ पे अलग अलग जाति हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन. ठीक है, तो कोई अपर कास्ट के लोग, कोई लोअर कास्ट के लोग, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. सपोज़ जो बहुत बड़े हैं, अमीर हैं, उनके लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया. जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ जॉब है, नौकरी है, तो उसमें SC ST कास्ट वालों को थोड़ा छूट दी गई है, जैसे कि मतलब उन्हें आरक्षण दिया गया है. ठीक है, रिजर्वेशन दिया गया है. तो ये क्या है, मतलब कि देखते हुए, मतलब कि सोसाइटी कैसी है, नेचर ऑफ सोसाइटी, नेचर ऑफ कल्चर, नेचर ऑफ ट्रेडिशन, उसको ध्यान में रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. उसमें एक एक बातों का जिक्र किया गया है जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है और इसी को फॉलो किया जाता है. हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो सभी के सभी जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं. संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, हिंदी में उसे संविधान कहेंगे. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. और जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उसी सब का आंसर ही है इस चैप्टर में, तो इन सब का आंसर आपको नीचे मिलेगा, पढ़ लेते हैं. बट व्हाट इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, ये है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है. ठीक है, जो पावर सबसे ज़्यादा किसके हाथ में होती है, तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ होती है, उसके हाथ में होती है, तो वही होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम. और यही चीज़ जस्ट इसका अपोजिट प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है कि पूरा का पूरा अथॉरिटी, राइट, पावर, ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ अगर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, वो हेड होता है पूरे कंट्री का. ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है. और हमारा देश क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है. यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है, जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है, वही हेड होता है, वही मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है, वही मतलब वही मिनिस्टर्स को वो सेलेक्ट करता है. जो भी अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्हें अलग अलग काम दिया जाता है. ठीक है, सो इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर. हमारे इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट वाई इज़ देयर नो प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो अगर हम बात करें USA की, अमेरिका की, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होते. आपने कभी वहाँ पे नहीं सुना होगा कि यहाँ के प्रधानमंत्री ये चुने गए, या यहाँ के अमेरिका के प्रधानमंत्री ये हैं, या अमेरिका के प्रधानमंत्री इंडिया में आने वाले हैं. आपने हमेशा सुना होगा प्रेसिडेंट के बारे में, लाइक प्रेसिडेंट बराक ओबामा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो बाइडन. तो आपने हमेशा वहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में सुना है. तो आपको लगा भी होगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होते क्या, या होते हैं तो कभी दिखते क्यों नहीं. तो ऐसा है कि वहाँ पे होते ही नहीं, प्रधानमंत्री का कोई पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. तो दो तरीके के होते हैं सिस्टम, एक तो प्रेसिडेंशियल, एक प्राइम, मतलब यहाँ पे होता है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री एंड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जस्ट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, यहाँ का हेड होता है उस देश का, अगर जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस देश का हेड कौन होगा, तो वहाँ के हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर. जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा वहाँ के हेड होंगे प्रेसिडेंट. और उसी तरीके से अथॉरिटी भी होगी, जो हेड रहेगा उसके हाथ में ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा पावर रहेगी. आगे देखते हैं. दीज क्वेश्चंस मीन्स ये जो तीनों क्वेश्चंस हम देखें,
So these questions would lead us to conclude that every country has a different form of government. So इन क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग जो कंट्री है, एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हर कंट्री की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, उनके जो टाइप्स होते हैं अलग होते हैं. जैसे कि अमेरिका में क्या है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया में और इंग्लैंड में क्या है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले अगर हम कहें ओरिजिन उसका क्या है, इंग्लैंड में ही पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू किया गया था और वहाँ पे वो लोग यही करते थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते थे. तो फिर उन लोगों ने, हमें पता है, इंडिया पे रूल किया है 200 साल तक, उससे ज़्यादा ही होगा. तो फिर हम लोग भी उससे फैमिलियर हो गए. जैसे कि अभी देखिए हम इंग्लिश से कैसे फैमिलियर हो गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि धीरे धीरे वो हमारी लैंग्वेज बनती जा रही है. ठीक है, तो उसके बारे में हम समझने लगे हैं. इसी तरीके से जब 200 साल से ऊपर अगर आपके ऊपर कोई राज कर रहा है तो उसका रूल्स रेगुलेशंस का नियम कानून तो आपको पता चल ही जाएगा. तो हम क्या हो गए थे, उससे रूबरू हो गए थे, हमें पता चल गया था. तो जब हमारी इंडिया फ्री हुई तो हमने भी क्या किया, उसी को फॉलो किया जिससे हम परिचित हो गए थे. ठीक है, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट कर लिया. ओके, सो आगे देखते हैं. बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम. सो अलग अलग टाइप्स के गवर्नमेंट सिस्टम लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसे जानने से पहले इसको अलग अलग जो हैं, इसे जानने से पहले लेट अस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कौन मेन ब्रांचेस होते हैं वो देखते हैं. जो गवर्नमेंट होती है एक देश में, उसके कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं. सो देयर आर मेनली 3 ब्रांचेस और 3 मेन ऑर्गन्स. आप 3 मेन ऑर्गन्स कहिए या 3 मेन ब्रांचेस कहिए, दोनों एक ही है. ओके, सो पहला क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है गवर्नमेंट का. अगर हम कहें तो गवर्नमेंट के जो 3 ब्रांचेस हैं वो क्या होता है, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या होता है, जुडिशरी. तो देखिए, द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉज. फंक्शन मीन्स कि क्या कार्य होते हैं, क्या काम करता है लेजिस्लेचर. सो लेजिस्लेचर का काम होता है मेकिंग लॉज. वहाँ उसका काम होता है लॉज को बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, बिल पास करना, अलग अलग स्कीम्स लाना. ये काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का. अच्छा, लेजिस्लेचर में आता कौन कौन है, इसमें कौन कौन मेंबर होता है, तो लोकसभा आपने सुना होगा ना, लोकसभा में ये बिल पास हुआ, राज्यसभा में ये पास हुआ. तो लोकसभा हम कह सकते हैं क्या है कि ये क्या होता है, पार्लियामेंट होता है. ठीक है, राज्यसभा भी क्या होता है, एक तरीके के मतलब पार्लियामेंट में ये भी आता है. और तीसरा क्या होता है इसमें, प्रेसिडेंट. ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. तो लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं, 3 मेन कौन कौन आते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. कोई भी बिल लोकसभा में पास हो गया, उसे राज्यसभा में पास हो गया, दोनों जगह पे पास हो गया. लेकिन जब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो पास नहीं हो सकता. तो यहाँ पे ज़रूरी है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी ज़रूरी है. तो ये तीनों हेड होते हैं और यही तीनों मिल के क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं. यही किसके पार्ट है, लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं. कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. यही क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं. लॉ को फुलफिल करने का, इम्प्लीमेंट करने का किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का. सो द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ. ओके, तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, उस रूल्स रेगुलेशन, उस लॉ को फुलफिल करना, उसे इम्प्लीमेंट करवाना, पूरा करवाना. सपोज लेजिस्लेचर, लोकसभा से पास हो गया बिल, ये काम करवाना है. अब एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो जो बिल पास हुआ उस पर काम करना, उस पर अमल करना, उस काम को पूरा करवाना, उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करवाना. ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये सब काम करना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का. एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स. ये सारे मिनिस्टर्स आते हैं एग्जीक्यूटिव में. ठीक है, तो इनका काम होता है, जो अलग अलग मंत्री होते हैं, सपोज़ कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उनका काम है उन सारे बिलों को पास कराना. ठीक है, पास कराना नहीं, उस पर काम करवाना. ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन आए हैं उसे फॉलो करवाना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का. और एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, तो मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे आते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सब इनका काम होता है. ओके, थर्ड वन इज़ जुडिशरी. जुडिशरी का क्या काम होता है, देखिए जुडिशरी मीन्स होता है कोर्ट, जो कोर्ट होते हैं. सो देखिए इसमें कौन कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हमें पता है इंडिया में 3 लेवल के कोर्ट होते हैं और सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट. पूरे कहीं अगर आपको हर जगह से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप लास्ट में आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप कोई भी केस है जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर आपको अगर वहाँ से भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अर्जी दे सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक बार सुप्रीम कोर्ट से जो हो गया वो हम कह सकते हैं कि वही
फुल एंड फाइनल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये एपेक्स कोर्ट होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है पूरे इंडिया का। कोर्ट जो सबसे हेड है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। उसके ऊपर उसके बाद में आता है स्टेट कोर्ट। ओके, स्टेट में स्टेट का लाइक हाई कोर्ट, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, तीसरे नंबर पे आता है। मैंने आपको बताया 3 लेवल के, तो पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है यहाँ पे हाई कोर्ट, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, तो ये इनका काम क्या होता है, तो आपको पता है कोर्ट का काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करवाना, न्याय दिलाना, ठीक है, ये इनका काम होता है। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं सो द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स। सो ये तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सब क्या काम है, कौन कौन करता है इसको। तो जुडिशरी में हमें पता है जज होते हैं, जुडिशरी होती है, जुडिशरी पावर इनके पास होती है। तो ये तीनों क्या हैं, द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स, इनके कार्य जो हैं, ये तीनों ऑर्गन्स, ये जो तीनों ऑर्गन्स, जो तीनों ब्रांचेज हैं, इनके कार्य देयर jurisdiction, okay, jurisdiction and limitations on their power and the interrelationship between these organs and decided by the constitution। इनकी क्या पावर होगा, इनकी क्या लिमिटेशन होगी, मतलब कहाँ तक इनका लिमिट होगा, कितनी पावर इनके पास होगी, कितनी अथॉरिटी इनके पास होती है, किसके पास, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो कितना इनका जो ज्यूरिडिक्शन है, लिमिटेशन है, इनकी पावर है, इंटर रिलेशनशिप, इन तीनों के बीच में, किसके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बेस है हमारी गवर्नमेंट। ओके, सपोज जैसे हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की अभी बात किया है यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गन्स, इनके बीच का अगर मैं आपको समझाऊँ इंटर रिलेशनशिप, सपोज अब इसके पास जो लेजिस्लेचर है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि कोई इसमें का कोई मेंबर है, लोकसभा का मेंबर हुआ या ओके, या फिर राज्यसभा का मेंबर हुआ या प्रेसिडेंट, सपोज कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ही क्या पाएगा, कुछ क्राइम उसने किया, तो क्या यहाँ पे हो सकता है, जो यहाँ पे जुडिशरी है, जो कोर्ट है, ये क्या कर सकती है, उस पर अपना जस्टिस देगी कि उसने अपना मतलब उस पर अपना सुनाएगी, उस पर सुनवाई करेगी कि मतलब कि वो उसको अगर उसने सच में क्राइम किया है, क्रिमिनल है वो, तो यहाँ तक कि ये इसको वो सज़ा सुना सकता है, ठीक है, ये जुडिशरी का काम है। लेकिन सपोज़ कि जो न्यायपालिका का ही कोई पर्सन, कोई जज ही क्रिमिनल निकल गया, तो यहाँ पे अब ऐसे तो इसे पब्लिक तो इसे हटा नहीं सकती, ठीक है, इसे कोई पब्लिक तो हटा नहीं सकती जो जज है। लेकिन जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये मिल के अगर देखेंगे कि इस पर कुछ आया, इसने कुछ क्राइम किया है, वो दोषी पाया गया, तो फिर ये क्या करेंगे, ये तीनों मिल के इसे उस पद से हटा देंगे। तो ये इनके बीच की क्या होती है, इंटर रिलेशनशिप होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ना, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गन्स डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका पावर क्या है, तो इनका पावर है कि एक टाइम आने पे ये भी इनको सज़ा दे सकते हैं और एक टाइम आने पे ये भी इनको भी सज़ा दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हम तो जो होम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ये इनके बीच में भी क्या होती है, इनके बीच में भी एक लिंक होता है, तीनों के बीच में हम कह सकते हैं एक लिंक होता है, और तीनों का एक लिमिट होती है, तीनों के पावर की लिमिट होती है, तीनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होता है, तीनों के बीच में कह सकते हैं एक अथॉरिटी जो है वो उसकी एक लिमिट होती है। ऐसे ही नहीं किसी को इतना दे दिया, सपोज़ कि प्राइम मिनिस्टर को ही सारे के सारे अथॉरिटी दे दी गई, सारे के सारे पावर उसे दे दिए गए, तो सारे के सारे वो अपनी मनमानी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी को भी पूरा यहाँ पे अधिकार नहीं दिया जाता, और ये सब लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट चलती है। इट इज़ द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप दैट डिटरमाइंस द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। और इस तरीके का जो नेचर ही बताता है, इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप कैसा है, यही डिटरमाइन करता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अडॉप्टेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। उस पर्टिकुलर कंट्री ने कौन सा सिस्टम अपनाया है, लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है या प्रेसिडेंशियल अपनाया है, ये डिपेंड करती है कि जो इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है, यही निर्धारित करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें जो पार्लियामेंट्री में होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है, वो चुनता है मिनिस्टर्स को, होम मिनिस्टर्स को, मतलब जो अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर है वो उनको चुनता है, ठीक है, कि कौन से किसको कौन सा काम दे, शिक्षा मंत्री किसको बनाना है, ओके, होम मिनिस्टर किसे बनाना है, तो ये काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का काम है। तो इस तरीके से उससे हमें पता चलता है कि ये किस नेचर का है, तो ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, ओके। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमारे देश में है,
इसमें किस तरह की गवर्नमेंट चलती है, क्या सिस्टम होता है, इनके बीच में क्या रूल्स रेगुलेशन है वो देखते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड प्राइमरीली इन इंग्लैंड। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कहाँ पे डेवलप हुआ था इस तरह की गवर्नमेंट, तो इंग्लैंड में, ठीक है। इन इंग्लैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो इंग्लैंड है ना, वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया था, यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, यहाँ पे कोई संविधान नहीं लिखा गया था। जैसे हम क्या करते हैं, हमने संविधान लिखा और उसी संविधान को फॉलो करते हैं, लेकिन हम भी क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने संविधान को फॉलो करते हैं, जो जो संविधान में लिखा गया है बस उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, वहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, कोई बुक नहीं लिखी गई है कि ये रूल्स रेगुलेशन है। वो टाइम आने पे अपना चेंज कर देते हैं, ठीक है। कभी भी जैसे जैसे उन्हें लगा कि अभी हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए तो उन्होंने वो चेंज कर दिया, ये हमें करना चाहिए तो उन्होंने वो चीज़ अपना ली, इस तरीके का है। द गवर्नेंस इज़ कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। ये लोग किस तरीके से करते थे अपना, जैसे कि हम कह सकते हैं जो पहले के राजा महाराजा रहते थे वो क्या करते थे, जैसा उनका ट्रेडिशन था, कन्वेंशन था, उसी के अकॉर्डिंग उनके नियम होते थे। तो ये लोग भी क्या करते थे, जैसा इनका प्रथा था, परंपराएं थी, कस्टम रीति रिवाज थे, जो इनकी कह सकते हैं जो ये लोग मानते थे, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपना राज चलाते थे, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना गवर्नमेंट अपना सिस्टम चलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, वो धीरे धीरे अपना जो इन्हें कमी दिखी वो सुधारते गए, जो उन्हें लगा कि अपनाना है तो अपनाते गए। ये अपने ट्रेडिशन, प्रथा, कस्टम, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही वो ये सारी चीज़ें अपना करते हैं, मतलब कि अपना सिस्टम चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, दैट हैज़, जिसके पास क्या है, दैट हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या मतलब कि धीरे धीरे टाइम टू टाइम इनमें क्या है कि विकसित होते गए, मतलब डेवलप होते गया। इवॉल्व का मतलब क्या होता है, इवॉल्व का मतलब होता है कि ये धीरे धीरे डेवलप होता गया इसमें, ठीक है। धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाते गए, उनका था तो अनरिटन बट वो अपने सिस्टम में धीरे धीरे चेंज लाते गए टाइम टू टाइम। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट्स इन पार्लियामेंट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे जो हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये रूट है कहाँ का, तो पार्लियामेंट का, और ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंग्लैंड का। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, जो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो हमारा होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में जो भी बात होती है, बहस होती है, जो भी डिस्कशन होता है, तो ये रूट कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो ये इंग्लैंड से ही आया, ठीक है। सो इंडिया ने क्या किया, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये जो पार्लियामेंट आया, ये पार्लियामेंट कहाँ से आया, इंग्लैंड से ही आया, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया ने भी अडॉप्ट कर लिया। Okay, so we can see some broad similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India. तो आप देखोगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है लाइक जो इंडिया में है, और जो हम कह सकते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ओके, वो, और इंग्लैंड का जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें आपको बहुत सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी, बहुत समानताएं दिखेंगी। आपको लगेगा अरे ये तो हमारे जैसे इंडिया में होता है वैसा ही इंग्लैंड में भी होता है, तो ऐसा इंग्लैंड में होता था तो हमने भी वो फॉलो किया, तो ऐसा हमें लगता है। But when looked at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. लेकिन अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, तो ये क्या है, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है। हमने कॉपी तो किया, लेकिन हमने क्या कॉपी किया, जस्ट उसका स्ट्रक्चर कॉपी किया, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने किया कि ठीक है, हमें ये सारी चीज़ समझ में आ गई कि जो लेजिस्लेचर में है उसमें लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा, और उसमें प्रेसिडेंट आएगा, ये तीनों है, ठीक है, हमने ये देख लिया। उसके कार्य क्या क्या होंगे, उसके मेंबर्स कितने कितने होंगे, ये हमने अपने अकॉर्डिंग समझा। हमारे इंडिया के कितने स्टेट हैं, कितने हम कह सकते हैं लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए, कितनी सीट हमें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से बनाए। सारे के सारे हमने कॉपी नहीं कर लिए। अब जो पॉपुलेशन है, जो रीजन है, जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब का सब इंडिया का और इंग्लैंड का तो सेम नहीं है, तो हम पूरा का पूरा तो कॉपी नहीं कर सकते ना उसे। जस्ट स्ट्रक्चर हमने उसे फॉलो किया, उसका स्ट्रक्चर फॉलो किया, बाकी की चीज़ें हमने डिफरेंट की। बट जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उसके नीचे कई सारे मंत्री होते हैं, जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री लोग चुनते हैं, जैसे इंग्लैंड में कई तरीके से लोग चुनते हैं, पब्लिक चुनती है। जैसे हम चुनते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, हर 5 साल में हम क्या करते हैं, इलेक्शन होता है और हम वोट देते हैं। किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को शिवसेना पसंद है, तो वो क्या करते हैं, उस पर्सन को देते हैं। लेकिन सपोज़ कि मेजॉरिटी में अभी कौन है, बीजेपी है, प्रधानमंत्री कौन है, तो बीजेपी का पर्सन
बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे प्रधानमंत्री है, तो मतलब कि यहाँ पे बीजेपी को क्या हुआ, यहाँ बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला, ठीक है, यहाँ पे बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला, तो वो उसका कैंडिडेट क्या हुआ, उन लोगों ने जैसे यहाँ पे ज़्यादा लोग चुन के आए, तो इन लोगों ने क्या किया, उन्हें लगा कि ये बहुत ही पावरफुल हो सकता है पर्सन, तो इसे हम क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो क्या किया गया कि इस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जैसे कि किसी कंट्री की बात बता रही हूँ, सपोज इंग्लैंड की बात बता रही हूँ, तो यहाँ पे उस पर्सन, इन लोगों को लगा कि ये सबसे पावरफुल पर्सन है, इसे हम क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये लोग चुनते हैं इसी पर्सन को और ये पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मतलब बीजेपी पार्टी एक है और उसके हैं, तो अलग अलग पार्टी को हम वोट देते हैं, तो जिस पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, उसी का एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ये सारी चीज़ें तो सिमिलर है ना इंग्लैंड में भी और यहाँ पे भी। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आप पढ़ोगे अलग अलग क्लास में, तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें कि सिमिलरिटीज़ काफ़ी हैं वहाँ में और यहाँ में, इंग्लैंड में और इंडिया में, बट इसका जो कंटेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो थोड़ा डिफरेंट भी है। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, तो वो किस तरीके का होता है वो देखते हैं थोड़ा सा। मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो कि इंडिया का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे चलती है, तो क्या है वो देखते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या एक सिस्टम है, गवर्नेंस करने का, मतलब अपनी गवर्नमेंट चलाने का, रूल करने का एक सिस्टम है। किस तरीके से रूल करना है, किस तरीके से अपने देश का सिस्टम चलाना है, कैसे हमारा देश तरक्की करेगा, ये सब क्या है, एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नोन एज द पार्लियामेंट। तो द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट, जो मेन है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, तो जो प्रधानमंत्री है ना, जो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है अपने देश के, तो वो किसके हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वही क्या है, मतलब अभी बीजेपी पार्टी क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। वही जो भी बिल पास हो रहा है, जो रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, सब बीजेपी की पार्टी कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो बीजेपी की पार्टी के। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो जैसे कि सपोज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो पूरे देश को रूल करे। जैसे अभी स्टेट में हम देखें तो शिवसेना की सरकार है, जो कि चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, लेकिन ये क्या है, ये स्टेट के हैं, ठीक है। अभी ये स्टेट के हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, मुंबई महाराष्ट्र का पूरा ये यहाँ पे रूल कर सकते हैं, मतलब यहाँ का लॉ और जो भी रूल्स है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पूरे देश का कौन रूल बनाएगा, तो पीएम, प्रधानमंत्री। ओके, सो ये क्या होता है, लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और लेजिस्लेचर में क्या क्या आएगा, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, नोन एज द पार्लियामेंट। और इसी को क्या किस नाम से भी जाना जाता है, पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के अगर हम कहें तो यही किस में आते हैं, पार्लियामेंट के ये पार्ट होते हैं, पार्लियामेंट होता है, इन्हीं को पार्लियामेंट बोला जाता है। ओके, तो और लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, तो लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया कि ये रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ओके, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। सो द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। सो द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो कौन कौन है इसमें, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों हैं पार्लियामेंट के पार्ट। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तो आपको पता ही होगा। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो सांसद चुन के आते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि अलग अलग ज़िले के अलग अलग सांसद होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सांसद होते हैं वो उसे कौन इलेक्ट करता है, तो पब्लिक इलेक्ट करती है। जो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं वो हम वोट दे सकते हैं ना, 18 साल के ऊपर हम हो जाएंगे तो हम वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वोट देते हैं, तो उस पर्सन को लोकसभा में इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। ओके, सो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस इज़ फिक्स्ड। और द नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब उस हाउस में, हाउस मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, जैसे लोकसभा में कितने हो सकते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो 543 टोटल लोकसभा मेंबर्स कितने हैं अभी, तो 543। ओके, 543, तो इस तरीके से हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, बट इस टाइम 543 हैं, तो इतने अभी हैं। ओके, तो टोटल राज्यसभा मेंबर कितने होते हैं, अगर राज्यसभा मेंबर की बात करें तो ये 250 होते हैं। ओके, और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, कुछ मतलब कि यहाँ पे 12 ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, जिन्हें
जो कुछ आर्ट कल्चर या फिर जो स्पोर्ट में अगर बहुत अच्छे हैं तो उनको क्या करते हैं, चुन लेते हैं। उसे कौन चुनता है, तो प्रेसिडेंट। वो आपको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल इतना ही देखिए आप कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों आते हैं इसमें पार्लियामेंट में। सो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के जो यहाँ पे जो लोकसभा की बात की हमने, लोकसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है, तो हम लोग, जनता चुनती है, पब्लिक चुनती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस इज फिक्स्ड। मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके मेंबर फिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि कितना भी 1000 2000 सब भर के चले जाएं, उसमें सब लोग नेतागिरी करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके मेंबर फिक्स्ड हैं, जो कि मैंने बताया लोकसभा के 543 है अभी, और राज्यसभा के कितने हैं, तो 250। इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड टू एट रेगुलर इंटरवल्स। लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स मतलब हर 5 साल में, हर 5 साल के बाद आप देखोगे तो होता है ना लोकसभा का चुनाव, और हर 5 साल के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, ओके। तो इस तरीके से ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दीज इलेक्शन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अलग कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, ठीक है, एंड एसपी, बीएसपी, इतने सारे होते हैं। तो ये सब क्या हैं, एनसीपी, ये सब क्या हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सब के सब अपने कैंडिडेट उतारते हैं इलेक्शन में, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो मेजॉरिटी पाएगा और वो उसका प्रधानमंत्री बनेगा उसका। द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट इज़ कंसिडर्ड एज द मेजॉरिटी पार्टी। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात किया 543 होते हैं लोकसभा में। अब 543 में यहाँ पे सपोज 272, आई थिंक, हाँ 272 ही है, 272 प्लस अगर सीट मिलती है, यहाँ पे क्या है, 272 प्लस सीट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है, सपोज़ कि यहाँ पे जैसे कि कोई 2 पार्टी है, ठीक है। अब 2 पार्टी में एक को कितना मिल गया, सपोज 270 के 270 ओके 272 प्लस अगर उन्हें मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पर्सन क्या होगा, ये मेजॉरिटी में आ जाएगा, ठीक है, ये मेजॉरिटी में आ जाएगा। और ये पार्टी, ये अपना यहाँ पे पार्टी, ये जो पार्टी है ये अपना प्रधानमंत्री चुन सकती है, यहाँ पे ये यही रूल करेगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। सो जैसे हमने देखा कि 2014 में आए, जब बहुत ज़्यादा, या इस साल भी देखें तो बहुत मेजॉरिटी में आ गई जब बीजेपी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी बना ली, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम बात करें कि जैसे कि, अच्छा उसे हम आगे पढ़ेंगे तो अभी रहने देते हैं उसे, ठीक है। सो द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इज़ कंसिडर्ड एज द मेजॉरिटी। जो हाफ मतलब कि जितनी सीट है 543 है, उससे ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा अगर मिल रहा है उसे, तो वो मेजॉरिटी पार्टी होती है। एंड द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, और वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, वही पार्टी अपनी सरकार बनाती है, वही पार्टी रूल करती है देश पे। समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स द क्लियर मेजॉरिटी, यही बात मैं आपको बताने वाली थी, तो देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो कुछ कभी कभी क्या होता है कि कोई भी पार्टी को पूरी मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है थोड़ा सब बराबर ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजॉरिटी एंड दे कैन एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट। तो वो क्या करते हैं, 2-3 पार्टी, सपोज़ कि कई सारी पार्टी हैं यहाँ पे, और सपोज़ कि ये वाली पार्टी थोड़ी बड़ी है, तो ये क्या करेगी, तो मतलब इन सबसे थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, 2-4 इसको भी ले लेगी, इसको भी ले लेगी, और इसका मेजॉरिटी में आ जाएगी, तो फिर ये अपना गवर्नमेंट बना लेगी। जैसे कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, ठीक है, तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि सबको क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो शिवसेना था और जो कांग्रेस थी, दोनों मिल के अलायंस, मतलब दोनों मिल के पार्टी बनाए, तो ठीक है, दोनों मिल के अपनी मेजॉरिटी बनाए, मेजॉरिटी यहाँ पे अपनी प्रूव की, और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार बनाई यहाँ पे। तो सरकार किसकी बनी यहाँ पे, शिवसेना की, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट। इसे अलायंस गवर्नमेंट कह सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, मतलब कई सारी पार्टी मिलके अगर यहाँ पे फॉर्म करती है, गवर्नमेंट बनाती है, अपनी सरकार बनाती है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर या फिर कई सारे लोग मिलके अगर सरकार बनाते हैं और यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इसी को क्या बोलता है, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब अलायंस हो जाता है 2-3 पार्टी का या 2 पार्टी का भी, तो उसे क्या बोला जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट।
In this way, candidates directly elected by people become members of the legislature and party of majority gets to chance to form the government. इससे क्या होता है, जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, पब्लिक उसे इलेक्ट करती हैं लोगों को, और ये क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर लोकसभा के ये बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। एंड द पार्टी इन मेजॉरिटी, पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है और फिर इन्हें गवर्नमेंट बनाने का चांस मिल जाता है, किसके थ्रू, कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसके क्या होते हैं, कैंडिडेट्स डायरेक्टली पब्लिक के थ्रू चुने जाते हैं ना सब, ठीक है। तो फिर हम वोट देते हैं ना जैसे, तो वो फिर गवर्नमेंट बना लेती है अपनी, अगर मेजॉरिटी में आ जाती है, 2-3 लोग मिलके एक साथ अपनी पार्टी बना लेते हैं, फिर भी यहाँ पे चांस मिल जाता है उन्हें अपनी गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर, जो लीडर होता है, हम देखें जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अभी का देख लेते हैं, जो कि पिछली बार जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो हमने देखा कि लीडर पहले से ही कौन था पता चलता है ना, कौन किसको लोग फॉलो कर रहे हैं, किसे लोग आइडल मान रहे हैं अपना, किसे लोग अपना लीडर मान रहे हैं। तो जैसे कि बीजेपी की पार्टी देखे तो वहाँ पे लोग नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग अपना आइडियल मान रहे थे, अपना उनकी पार्टी के ही लोग, और तो यहाँ पे वही क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। सो द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर रहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लोग उन्हें, जो उनके मेंबर्स रहेंगे उन्हें चुनेंगे। ही और शी सेलेक्ट्स कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशन फ्रॉम अमंग हीज और हर कलीग्स। तो यहाँ पे वो चुने जाते हैं, सेलेक्ट्स कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशन। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने जो कलीग्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन्हीं में से क्या करते हैं, वो भी जो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वही क्या चुनते हैं, अपने कलीग्स भी चुनते हैं, अपने जो मिनिस्टर होते हैं वो भी चुनते हैं। ये कौन चुनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे था कि ये जो पर्सन है, जो लीडर है, जो प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा, सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशन फ्रॉम अमंग हीज हर कलीग्स, उनके कलीग्स जो होते हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वही चुनते हैं इस प्राइम मिनिस्टर को। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर किसे चुनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनके ग्रुप के जो भी मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर, प्राइम चीफ मिनिस्टर जितने भी होंगे, ये किसके द्वारा चुने, चीफ मिनिस्टर नहीं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग शिक्षा मंत्री, ठीक है, और अलग अलग जो मंत्री, रेल मंत्री, ये सब जो अलग अलग मंत्री होते हैं, ये सब चुनता है कौन, तो प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, मिनिस्टर लाइक होम मिनिस्टर, और जो मैंने आपको बताया अलग अलग एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, ये सभी को वो चुनता है, ताकि वो लोग जो रूल्स रेगुलेशन बनाए लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, उसे ये लोग फुलफिल कर सके, इम्प्लीमेंट करवा सके। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज़ अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो द एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो एग्जीक्यूटिव मीन्स कौन आता है, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे इनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पहला क्या, एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉज। एग्जीक्यूटिव होने के नाते उन्हें क्या करवाना होता है, जो भी लॉज पास होते हैं, रूल्स पास होते हैं, बिल्स पास होते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना, पूरा करवाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मिनिस्टर्स की, मंत्रियों की, दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। वो क्या हैं, लेजिस्लेचर के एक पार्ट हैं, ठीक है, लोकसभा के पार्ट हैं, राज्यसभा के पार्ट हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं वो। सो दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। उसके लिए भी इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं उसमें भी जो ये उस लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं, उसके भी जो रूल्स रेगुलेशन है, नियम कानून कायदे हैं, वो भी उसे भी पूरा करना इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। The Prime Minister and the Council of Ministers is responsible to the legislature for all their actions and policies. So Prime Minister and the all Council of Ministers is responsible. जितने हैं प्राइम मिनिस्टर के ग्रुप के जितने भी अलग अलग मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब क्या, जितने भी मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, चीफ जो एजुकेशन मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, ओके, जो जितने भी मिनिस्टर होंगे उन सब की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर एक्शन पॉलिसीज़। अगर कोई पॉलिसी ऐसी आई या कोई एक्शन कुछ ऐसा हुआ
जो इन लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर हैं सब लोगों ने डिसाइड किया, लॉ बनाया उन्होंने, और ये लॉ पूरी तरीके से फ्लॉप हुई, मतलब कि बहुत ही नुकसानदेह हुई, ठीक है। किसी के लिए भी हो सकती है, जैसे कि भी फार्मर के लिए हो रहा है किसान आंदोलन कुछ, तो उसमें क्या है कि सपोज़ कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, अगर अच्छा हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ, मतलब कुछ उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वही रिस्पॉन्सिबल हो गए। अभी रूल या रेगुलेशन जो भी अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो वो इन्हीं लोगों की होगी, प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल मिनिस्टर जो अलग अलग मंत्री होते हैं उनकी ही जिम्मेदारी हुई। अच्छा हुआ तब भी इनकी वाहवाही, बुरा हुआ तो भी इनकी बुराई, ऐसा है, ठीक है। तो जो करेगा उसी के ऊपर जाएगा, अच्छा किया तो तारीफ़ करेंगे लोग, बार बार उन्हें चुनेंगे, बुरा किया तो फिर दोबारा उन्हें चुनेंगे ही नहीं, या फिर बहुत ही धरना प्रदर्शन यही सब होगा। इट मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। इसका मतलब है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो लॉ मिनिस्टर हैं अलग अलग, जो रेल मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं जो वन विभाग के लिए काम करते हैं, तो ये अलग अलग जो पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, तो एनवायरमेंटल जो मिनिस्टर हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। इनका काम है कि अपना जो रूल रेगुलेशन है उसको तो ये फॉलो, उसको पूरा इम्प्लीमेंट करवाएं, अच्छे से काम करवाएं, देखें कि जो मेरे अंडर जितने भी लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जगह जगह पे वो सारी सुविधाएं पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, जो लॉ बनाया गया है। नहीं होगा आगे चल के तो अगर नीचे वाले खाएंगे अगर पैसे, या फिर उन्होंने काम नहीं किया तो लेकिन वो किस पे जाएगा, वो मिनिस्टर पे जाएगा, जो वहाँ का मिनिस्टर है उस पर जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी चीज़ें लोग उस पर बोलेंगे, क्योंकि वहाँ का मंत्री तो वो है, वहाँ का हेड तो वो है उस स्टेट का। ओके, सपोज़ कि हम कह सकते हैं जैसे कि ट्रेन की कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, तो यहाँ पे किसको लोग दोषी ठहराते हैं कि रेल मिनिस्टर, उन्होंने अच्छा ऐसे देख रेख नहीं किया, उन्होंने मेंटेनेंस का काम नहीं करवाया, मेंटेन नहीं करवाया अच्छे से, पटरी वटरी नहीं बनवाया, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। किस पे पूरा का पूरा गया, वर्कर ने काम किया कि नहीं किया अच्छे से, उनको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जो मिनिस्टर है उनको बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो लोग उनको दोषी ठहराएंगे, और यहाँ तक कि उन्हें निकाल भी दिया जाता है, रेजिग्नेशन भी दिया जाएगा, या उन्हें हटा दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है अगर उनकी वजह से ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है पब्लिक को तो। ओके, सो उन्हें लेजिस्लेचर का काम देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, वो मेंबर्स भी हैं लोकसभा राज्यसभा के, और वो क्या है, मिनिस्टर भी हैं, तो उन्हें इम्प्लीमेंट भी करवाना है, उस सब काम को देख रेख भी करना है। सो इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए, इसी वजह से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट की, ये जो सरकार है, इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ अच्छा हो बुरा हो, ये पूरा का पूरा इन पे ही जाएगा। तो जो रूल करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, अच्छा हुआ तो उनकी तारीफ, बुरा हुआ तो उनकी बुराई, ठीक है। तो पूरे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, तो हम कह सकते हैं हमारे इंडिया में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। बीजेपी की सरकार मतलब पूरी की पूरी पार्टी की ही सरकार है, वही क्या है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी, तो उन्हीं की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वही रिस्पॉन्सिबल सिस्टम वही है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अनदर डिस्टिंक्ट क्या है, मतलब कि यहाँ पे दूसरा अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, तो यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे अभी देखिए, अभी सपोज़ कि मैं आपको एग्जांपल बार बार यही दे रही हूँ क्योंकि हमारे अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यही है, ठीक है। बीजेपी का सपोज एक मिनिस्टर है, सपोज़ कि मान लीजिए जो शिक्षा मंत्री हैं, जो ठीक है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने क्या अगर कुछ ऐसा रूल लाया या फिर हम कहें कि ये पूरी की पूरी जो पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने मिल के एक लॉ लाया, रूल लाया, जिससे कि हमारे एजुकेशन में कुछ उन्होंने चेंजेस किए, सपोज़ वो अच्छे नहीं हुए, तो कल तो सिर्फ ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सिर्फ इसको तो थोड़ी बोलेंगे कि ये शिक्षा मंत्री है तो इनको बोलेंगे, पूरी की पूरी बीजेपी सरकार को बोलेंगे कि बीजेपी सरकार ने इस तरीके का कानून लाया और वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं। और अगर अच्छा लाया तो ये बोलेंगे कि जो बीजेपी सरकार ने एक कानून लाया ये बहुत ही अच्छा हुआ, इसकी वजह से शिक्षा में बहुत ही सुधार हुआ, ठीक है। तो अभी तो कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है, एजुकेशन में अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो
इस तरीके से बात होती है, एक मिनिस्टर के ऊपर नहीं जाएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी ग्रुप ऑफ जितने मेंबर्स हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, सबका इसमें कलेक्टिवली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके एक पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिसीजन एक पर्सन ने नहीं लिया, कोई एक मिनिस्टर ने नहीं लिया। यहाँ पे लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ यहाँ पे डिसीजन, उसके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है उनका सिग्नेचर लिया गया। तो ये इतने सारे लोगों ने मिलके वो डिसीजन लिया, तो किसी एक मिनिस्टर को नहीं बोल सकते, इन सब का डिसीजन रहा है उसमें, इसलिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं सबके सब। तो यही है कि अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइक collective responsibility. Okay, parliamentary system of government is collective responsibility. Decision taken by any ministry department is considered as decision of the government. यही मैंने बोला कि अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है कोई मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जैसे कि कोई भी मंत्रालय ले लिया जाए, तो अगर उन्होंने कुछ बोला कि ये इस तरीके का हम ये चेंजेस ला रहे हैं या ये लॉ ला रहे हैं, ये जैसे कृषि मंत्री ने कुछ लाया, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने लाया ये जो कृषि का बिल है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन पे ही ये जाएगा, उनकी ही सारी वाह अच्छा किया तो सब उनकी ही तारीफ़ करेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्टर का तारीफ़ नहीं करेंगे, या बुराई किया कुछ तो सिर्फ उनको ही बुरा नहीं बोलेंगे। पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है ना, सब यही कहेंगे बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, ठीक है, शिवसेना सरकार। तो पूरी की पूरी जो रूल कर रहा है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, पूरी के पूरे उसी को ही यहाँ पे बोला जाएगा कि वो उसका डिसीजन है। कोई एक डिपार्टमेंट ने लिया, कोई एक मंत्रालय ने लिया डिसीजन, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको ही तारीफ होगी या उसको ही दोष दिया जाएगा, सिर्फ उसी के डिसीजन को नहीं माना जाएगा, पूरी की पूरी गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा। ओके, तो ये सब किस में आ रहा है, ये सब किस में पढ़ रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये सारे रूल्स रेगुलेशन है। ओके, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने ही उसमें मिनिस्टर हैं सबके सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीजन। मैंने आपको बताया क्योंकि सब मिल के वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, कोई एक पर्सन नहीं ले रहा है। तो कुछ भी अच्छाई हुई बुराई हुई तो सबके ऊपर जाएगा वो बात। In the next two chapters, we will see with example how the principle of collective responsibility is brought into practice. कैसे हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लाया जाता है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो इसके बारे में बात ही नहीं करना अभी, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो आप बोर होने लगेंगे। In the parliamentary system, the executive is dependent upon the confidence of the legislation in them. तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, that is executive is dependent upon the confidence of the legislature in them. जो legislature है, जो लोकसभा राज्यसभा है, तो इस पे ही डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का क्या काम है, लेजिस्लेचर का काम लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों आते हैं, और इनका क्या काम है, लॉ बनाना, ठीक है। तो इस जो लॉ बना रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है एग्जीक्यूटिव का काम, मतलब जिसको इम्प्लीमेंट करना है। इन्होंने लॉ बनाया, इन्हें क्या करना है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। तो एग्जीक्यूटिव फुली डिपेंड होते हैं लेजिस्लेचर पे, उन्होंने क्या लॉ बनाया, क्या रूल बनाया, उसी को फॉलो करना उनका काम है। सो एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन देम। उनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं उन्हें कैसा रूल बनाया है उन्होंने लेजिस्लेचर ने, और उन्होंने क्या बोला है करने के लिए, वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स का काम होता है उसे फॉलो करना, ओके, उसे इम्प्लीमेंट करना। दिस मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट और कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, उनकी जो पावर है और वो कितना होता है, मतलब कि यहाँ पे लेजिस्लेचर पे ही उनका होता है कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। जब लेजिस्लेचर जैसा यहाँ पे करेगी, उनको सपोर्ट करना या उन्हें उन पर कॉन्फिडेंस दिखाना ही इनका काम होता है, ठीक है। उनको मतलब कि सपोर्ट दिखाने का मतलब कि जो उन्होंने काम लॉ लाया है उसे वो क्या करेंगे, उसे वो सपोर्ट करेंगे, उसे फुलफ़िल करेंगे, उसे मंत्रियों का काम है क्या है, मिनिस्टर्स का काम क्या है, उसे इम्प्लीमेंट करना। ओके, इफ़ द लेजिस्लेचर फील्स दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट वर्क इन अकॉर्डेंस टू इट्स विशेस, इट रिमूव्स द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पावर बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात ये बोला गया है कि जो लेजिस्लेचर हैं इन पे डिपेंड होते हैं एग्जीक्यूटिव। ये लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उसे इम्प्लीमेंट करना। तब तक वो करेंगे जब तक उन्हें लगेगा कि ये अच्छा है। वो मिनिस्टर्स वो तब तक उसे फुलफ़िल करेंगे, उन काम को तब तक फॉलो करेंगे जब तक उन्हें लगेगा कि अच्छा है। उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है उन्हें, और उन्हें वो पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है,
यहाँ पे ये सरकार रहती है। इफ़ द लेजिस्लेचर, लेकिन अगर लेजिस्लेचर फील करते हैं कि एग्जीक्यूटिव डज नॉट वर्क इन अकॉर्डेंस टू इट्स विशेस, लेकिन अगर लेजिस्लेचर को लगता है, लोकसभा राज्यसभा को लगता है कि ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इट्स विशेस, जैसा वो चाहते हैं वैसा काम नहीं कर रहे हैं, सो इट रिमूव्स द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पावर। तो ये क्या करते हैं, उनकी पावर जो होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उसे रिमूव कर लेते हैं, उसे छीन लेते हैं बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस करके वो यहाँ पे एक प्रस्ताव लाते हैं और यहाँ से उनसे सारी पावर वो ले लेते हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा को लग रहा है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्हें लग रहा है कि ये पर्सन, जो ये मिनिस्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसे हमने बोला, ऐसे लॉ हमने बोला है वैसे ये नहीं कर रहे, तो वो क्या लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या होती है, यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे उन्हें उस काम से, उस एग्जीक्यूटिव से उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। ओके, so no confidence motion is an effective tool of keeping a check over the। no confidence motion का क्या मतलब होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि ये क्या है कि इफेक्टिव टूल होता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि लोग डरते रहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो पोस्ट है वो तो छिन जाएगा। ये चेक आउट करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं इसमें, ठीक है। पार्लियामेंट क्या करती है, इसमें बैलेंस बना के रखती है एग्जीक्यूटिव। ओके, चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव पे पूरा नज़र रखती है, ये दोनों एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे नज़र रखते हैं, जो पार्लियामेंट है यहाँ पे नज़र रखती हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को जो बोला गया इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ जो है उसे अच्छे से कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज़ अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री है, जो पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये क्या होती है, इसमें जो लेजिस्लेचर होता है, जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ये क्या सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्सप्रेस डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिसे चुना गया है, जिसे वोट दे के चुना गया है, वो रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग, पीपल एक्सप्रेस डिमांड एंड एस्पिरेशन, वो क्या करते हैं, लोगों के जो डिमांड है, लोगों का जो एस्पिरेशन, जो इच्छा है आकांक्षाएं, जो विशेष है कॉमन लोगों की, जो पब्लिक की है, वो पार्लियामेंट में रखते हैं। पार्लियामेंट क्या है, हमने देखा कि पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, वहीं पे सारी हम देखते हैं इशू उठता है, ठीक है, अलग अलग कि लड़कियों के लिए ये सुविधाएँ दिया जाए, किसानों के लिए ये सुविधाएँ दी जाएँ, आर्मी के लिए ये इनका इतना बढ़ाया जाए, ठीक है, इन्हें ये पेंशन देना है कि कम करना है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, तो पार्लियामेंट में। ओके, संसद भवन में, मतलब कि पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा इन सब में। ओके, तो यहाँ पे होती है। तो द पार्लियामेंट डिसाइड्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं जो इलेक्टेड, देखिए हम अपनी जो हमारा एरिया होता है, हमें लगता है कि ये नेता बहुत अच्छा है, हम इसे वोट देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम, यहाँ पे रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो ये हमारा काम करेगा, तो वही उसे हम वोट देते हैं। जब वो जीत के आता है तो वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो क्या करता है, जो हमारी डिमांड, लोगों की जो डिमांड होती है, पीपल एक्सप्रेसेस डिमांड, लोग क्या करते हैं, इससे डिमांड करते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं। तो ये कॉमन पीपल, जो लोग होते हैं, जनता की बात को लेके जाके पार्लियामेंट में रखता है, पार्लियामेंट से वो बिल पास करवाता है, मतलब वो बातें बोलता है कि यहाँ पे ये कमियां हैं, हमें ये चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए, हमारी जनता परेशान है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जिसे हमने वोट दे के चुना है, तो वो नेता बन गया अभी, तो वो जाके पार्लियामेंट में हमारी बात को रखेगा सरकार के सामने, लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने, प्रेसिडेंट के सामने, और फिर क्या होती है, हमारी डिमांड पूरी होती है। सो द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। तो पार्लियामेंट क्या करती है, डिसाइड करती है अपॉन इश्यूज, जो हमारे इश्यूज होते हैं, पब्लिक वेलफेयर मतलब जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, कुछ होते हैं पब्लिक के हित में, वेलफेयर मतलब वेलफेयर मतलब पब्लिक के हित में, पब्लिक के कल्याण के लिए वो काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे योजनाएं, स्कीम बनाती है पार्लियामेंट, जिससे कि उससे हमें लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है और हम प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज़ कि अभी टीचर्स की कमी है, तो टीचर्स की इस स्टेट में बहुत टीचर्स की कमी है, तो क्या करिए कि यहाँ पे टीचर्स की भर्ती निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती करिए, यहाँ पे इस चीज़ की कमी है तो इस चीज़ को पूरा करिए। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है पार्लियामेंट में।
since it is the house of representatives of people and expresses sovereign authority of the people. So it is considered as the supreme body. पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी है, सबसे सुप्रीम बॉडी है। या ये इस तरीके का हाउस है। कैसा हाउस है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो चुन के आए हैं, जिनको वोट दिया है, वही मेंबर सिर्फ होते हैं। ऐसे हम आप जाके वहाँ पे बैठ नहीं सकते, कोई कॉमन पीपल जाके नहीं बैठ सकते। जिनको जो नेता लोग हैं, जिन्हें चुना गया है अलग अलग पार्टी के, जिन्हें हमने वोट दे के चुना है, वही इस हाउस में जा सकते हैं। ओके, एंड पीपल एंड एक्सप्रेस सॉवरेन अथॉरिटी। लोगों को सॉवरेन का मतलब क्या है? एक जैसा, परफेक्ट। ओके, तो परफेक्ट लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी मिलनी चाहिए लोगों को। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द सुप्रीम बॉडी। तो ये चीज़ें डिस्कस की जाती है, लोगों के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, शिक्षा में क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, जो बच्चों को खाना कितना, मिड डे मील जो होता है वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कहाँ कहाँ मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो देश की होती हैं, अलग अलग स्टेट की होती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की होती हैं, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। ओके, सो ये क्या है? सुप्रीम बॉडी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये क्यों, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया? देखते हैं क्यों अडॉप्ट किया। सो इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजन्स। ओके, कई सारे रीजन्स इसके। द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये किसके दौरान ये स्टार्ट किया गया? तो ब्रिटिश रूल, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल किए 200 सालों तक। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड, तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था, ब्रिटिश ने यहाँ पे आके अलग अलग रूल लॉज लगाए थे हम लोगों पे। ठीक है, सो द ब्रिटिश रूलर्स गवर्न इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम। तो ब्रिटिश रूल ने जो उन्होंने यहाँ पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसा वो लोग इंग्लैंड में राज चलाते थे, वैसे ही ये लोग यहाँ पे भी राज चलाते थे उसी के अकॉर्डिंग। सो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ ऑल्सो इन अ वे अ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो इसे क्या किया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री, इंडिया ने भी इसे यूज़ किया एक इसे फ्रीडम मूवमेंट, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे हम लोग, तो यहाँ पे हमने इसे यूज़ किया। उन्हीं के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उन्हीं को हमने यूज़ करना शुरू किया। जैसे कि जैसे देखिए गांधी जी क्या चाहते थे? वो चाहते थे खून खराबा ना हो। वो उन लोगों के रूल्स रेगुलेशन को समझने लगे, समझे। बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने भी समझा कि कब यहाँ पे देखिए जब जिसने असेंबली में बम फोड़ा, ठीक है, भगत सिंह लोगों ने, तो उनको फांसी दे दी गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जब वहाँ पे कोर्ट में बम फोड़ा गया तो वहाँ पे क्या हुई? उन्हें फांसी दी गई। ओके, तो अगर किसी को मारा गया, जैसे कि सैंडर्स की जब हत्या कर दी गई तो उसे मारा गया। जब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो थी, तो इसी चीज़ों को हमने भी फॉलो किया। फॉलो करने का मतलब ये कि फ्रीडम मूवमेंट के टाइम हमने वो सारी चीज़ों को ध्यान दिया कि ये कहाँ पे कौन से रूल्स रेगुलेशन ये लोग लगाते हैं, उसे हमने ध्यान दिया। उसी के अकॉर्डिंग हमने फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया। कि जैसे अभी धरना दिया, शांति से धरना प्रदर्शन हो सकता था, जैसे जो करते थे गांधी जी, कोई खून खराबा नहीं, शांति से धरना प्रदर्शन कर सकते थे। तो वो उसे उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि ये तो हम कर ही सकते हैं, हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो इनका क्या जाएगा, इस पर हमें कोई यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, मतलब इस पर कोई हमें ज़बरदस्ती तो नहीं खिला पिला सकता। मतलब कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उनका रूल था, वो हम समझने लगे और यहाँ पे हमने यूज़ किया उसे प्रॉपरली। जब हम धीरे धीरे समझने लगे कि ये कब क्या करते हैं, कब कौन सा रूल फॉलो करवाते हैं हमसे, कब कौन सा रूल लगाते हैं, कौन से क्राइम करने पे, सपोज़ कि जैसे कि बताया कि किसी की हत्या करने पे उन्होंने क्या दिया, मृत्यु दंड दिया, किसी बम फोड़ने पे उन्होंने क्या दंड दिया। तो ये सारी चीज़ों को लोगों ने ध्यान से देखना शुरू किया, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। ठीक है, तो गांधी जी ने भी वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी ये सारी मूवमेंट को यहाँ पे समझना शुरू किया। इसीलिए इंडियंस वर फैमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और धीरे धीरे इंडियंस इनके सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से परिचित हो गए। फैमिलियर मीन्स व्हाट? परिचित हो गए अच्छे से। 200 सालों से राज करें तो परिचित तो हो ही जाएंगे ना। सो मेनी डिस्कशन टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो मेनी डिस्कशन, तो बहुत सारे जो अलग अलग डिस्कशन होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो सभा होती है, ठीक है, विधानसभा हुई, लोकसभा हुई, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट के जो सिस्टम है, जो रूल्स हैं, ये यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। जो उनके स्कीम्स हैं, योजनाएं जो होती हैं, प्लानिंग होती है, ये सब यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। कहाँ पे? तो लोकसभा, राज्यसभा में, असेंबली में। द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी फ्रेमर्स, नॉट फार्मर्स, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू सूट द इंडियन सिचुएशन।
देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंग्लैंड का, हम उसे पूरी तरीके से तो अपना नहीं सकते, ठीक है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने क्या किया, जैसे हमारे ट्रेडिशन अलग हैं, हमारे कल्चर अलग हैं, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग जात के लोग हैं, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो भीमराव अम्बेडकर थे और जो उनके साथ में लोग थे, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो ताकि वो इंडियन सिचुएशन पे वो सूट कर सके, ठीक है, जो हमारे कल्चर्स हैं, जो हमारी संस्कृति है, ट्रेडिशन है, जो लोग हैं, उन पे जो अलग अलग तरीके की सोसाइटी हैं, तो उन पे वो सूट कर सके, कुछ इस तरीके के चेंजेस किए पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस, डिस्कशन आपको पता ही है, डेलिब्रेशन मीन्स कह सकते हैं कि लाइक लॉन्ग केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, जिस पे काफ़ी लंबे समय तक से वो डिस्कशन चलता ही रहे, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक मतलब काफ़ी टाइम के बाद उस पर कुछ बहुत सोच विचार के, बहुत समझ बूझ के, बहुत उस पर अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद ही, डिस्कशन करने के बाद ही उस पर काम किया जाए, तो इसका मतलब होता है डेलिब्रेशन। तो डिस्कशन डेलिब्रेशन, अच्छी तरीके से डिस्कशन करना, आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल मतलब आवश्यक या इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जब मूड में आया प्रधानमंत्री ने कुछ भी थोप दिया, ऐसा नहीं होता। अगर पार्लियामेंट में कुछ अगर इंडिया में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या करेंगे, पहले उस बातों को रखेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह से पास हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास रखेंगे, प्रेसिडेंट ने भी कर दिया, तो फिर अगर सपोज़ कि अपोजिशन पार्टी ने कुछ बात उठाई, इस पर कुछ प्रॉब्लम उठाई, तो फिर उस पर थोड़ा रिसर्च वगैरह होगा, थोड़ा उसमें चेंजेस किए जाएंगे जैसा वो बोलेंगे, या फिर नहीं बोलेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो लंबा डिस्कशन चलता है, डेलिब्रेशन चलता है, अच्छे से देख समझ परख के उस पर अच्छे से सोच समझ के ही क्या की जाती है, उस पर डिसीजन लिया जाता है। ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलती है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन रिलेटेड जो पब्लिक कल्याण के लिए, पब्लिक के हित के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस किया जाता है इन द लेजिस्लेचर। इन द लेजिस्लेचर मीन्स व्हाट, लोकसभा एंड राज्यसभा में ये पब्लिक से रिलेटेड जो भी वेलफेयर, उनके लिए जो कल्याण के लिए काम की जाए, योजनाएं जो उनके लिए जारी की जाती हैं, लागू की जाती हैं, वो लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा में उस पर डिस्कस किया जाता है। मेंबर्स फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे हेड लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ वही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, वही सिर्फ अपने मन से कुछ भी ला देंगे। यहाँ पे अगर मेंबर्स ऑफ फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, जो अलग अलग अपोजिशन पार्टी है, सपोज कि अभी अपोजिशन पार्टी में कौन कौन आ रहा है, तो जैसे अलग अलग सारे के सारे तो हम देखते हैं अपोजिशन पार्टी मतलब बाकी के जो हैं लोग, इतने सारे मेंबर हैं, ठीक है, इतने सारे पार्टी हैं। अब सपोज ये बीजेपी की पार्टी है जो कि अभी रूल कर रही है कंट्री पे, ठीक है, और बाकी ये सब क्या है, अपोजिशन ही पार्टी हुई ना, अलग अलग पार्टी। तो ये अलग अलग पार्टी के लोग भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो भी अगर ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये अगर कुछ भी ला रही है, लॉ ला रही है, तो इन सब भी उस पर डिस्कस करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है उस लॉ में, उस बिल पे, तो ये लोग भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे कि इस तरीके से ये सही नहीं है, अगर वो सही है तो फिर उसे बोलेंगे हाँ सही है, यहाँ पे वो एग्री हो जाएंगे। सो मेंबर्स फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसका गवर्नमेंट है बस वही डिस्कस करे इस बातों को, वही कुछ भी ला दे। यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करती है, उन सब बातों पे, उन सब मुद्दों पे वो भी बात करते हैं। अपोजिशन पार्टीज में सपोर्ट द गवर्नमेंट वेयर एवर अप्रोप्रिएट, पॉइंट आउट शॉर्ट कमिंग्स इन पॉलिसीज एंड लॉज, पुट अप स्टडीज, आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेश्चंस एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है, जो भी गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट है हमारी, जो सरकार है, उन्होंने अगर कुछ लॉ लाया और वो सही है, अप्रोप्रिएट मतलब उचित है, सही है, तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी होगी वो उसे सपोर्ट करेगी। ओके, लेकिन अगर कुछ क्या हुआ, अगर कुछ पॉलिसीज़ या लॉ में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं सही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो बहस भी होगी, इस पे डिस्कशन भी होगा एंड क्वेश्चंस भी पुट अप करेंगे वो अपोजिशन पार्टी वाले कि ये कहाँ से फ़ायदेमंद है, ये तो इसमें लॉस होगा, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो इस पर वो इस सब बातों को भी रखेंगे। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा होगी कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें से हटाई जानी चाहिए, कौन कौन सी नहीं।
दिस हेल्प्स द लेजिस्लेचर टू मेक प्रॉपर लॉज। और इससे क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है इससे प्रॉपर लॉज बनता है। सपोज़ कि देखिए अगर गवर्नमेंट चाहे कि पूरी की पूरी अपनी मनमानी करे, वो भले से सपोज़ कि अगर उसमें थोड़ा सा इनका फ़ायदा हो या इन्हें लगे कि नहीं यही चीज़ सही है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। यहाँ पे जो अपोजिशन की बहुत सारी पार्टियाँ हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो सपोज़ कि इसमें कुछ ये लॉ ला रहे हैं इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है, कुछ मतलब कि सही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, उस मुद्दे को उठाएंगे सारे के सारे। तो ये क्या करेगी गवर्नमेंट, फिर वो समझेगी कि हाँ ये बात तो सही है, ये सारी चीज़ें इसमें से रिमूव कर दो, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, बस इतनी ही होनी चाहिए, इतना सही है। तो ये क्या होता है कि एक मजबूत अपोजिशन पार्टी भी होना किसी देश में ज़रूरत मतलब अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि कोई एक पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उस पर अपोजिशन पार्टी वाले भी बोलते हैं और उन्हें मानना पड़ता है जो गवर्नमेंट होती है। नहीं तो अगर पार्टी मजबूत नहीं रहेगी, जो अपोजिशन वाली पार्टी मजबूत नहीं होती पार्टी, तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मनमानी भी करने लगती है। कई सारे देशों में ऐसा भी देखा गया है। नाउ अभी हमने ये सारी चीज़ जो हमने देखी, ये सब किसके बारे में था, तो ये सब था पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। सब सारे के सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। हमारा इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम पे चलता है, गवर्नमेंट हमारी उसी तरीके से चलती है, इसके लिए हमने उसके बारे में इतना सारा देखा। अब हम देख लेते हैं जो दूसरा टाइप होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है वो देखते हैं। सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी अनदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी क्या होता है, एक दूसरी तरीके का इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सिस्टम होता है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो देखिए जो मतलब कि अमेरिका के बारे में बात हो रही है कि इस तरीके का जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये कहाँ पे चलता है, तो अमेरिका में। सो दिस सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म। ये सिस्टम जो है डिफरेंट है पार्लियामेंट्री से, मतलब वो तो है ही, हमने देखा। The system in which the executive is independent of the legislature and as the head of the state the president is directly elected by people is known as the presidential system of government। इस सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनडिपेंडेंट, मतलब कि यहाँ पे डिपेंड नहीं होते, किस पे, एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट नहीं होते लेजिस्लेचर पे। जैसे हमने पार्लियामेंट्री में क्या देखा, तो लेजिस्लेचर पे ही डिपेंड करते हैं एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पार्लियामेंट्री में क्या होता है, लेजिस्लेचर जो लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे लॉ बनाएगी उसे ही एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। और लेजिस्लेचर वाले ही एग्जीक्यूटिव के जो मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही एग्जीक्यूटिव को चुनते हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अलग चुना जाता है और जो लेजिस्लेचर है वो यहाँ पे क्या होता है, वो अलग चुना जाता है। ओके, ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एज द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट। यहाँ पे हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। और यहाँ पे कौन इसे इलेक्ट करता है, तो पब्लिक इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट को यहाँ पे कौन इलेक्ट करती है, पब्लिक। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं वही लोग अपना प्रेसिडेंट। सपोज़ कि हमने बीजेपी की सरकार बना दी, तो बीजेपी की सरकार क्या करेगी, अपने में जो मेंबर्स हैं ना, उसी में से एक मेंबर्स को क्या करेंगे, वो लोग एक मेंबर को प्रेसिडेंट बना देंगे, बीजेपी वाले ही। सपोज़ कि जो मतलब कि बीजेपी वाले नहीं, जो गवर्नमेंट है जिसे हमने चुना है, वही लोग क्या करेंगे, अपने में से एक मेंबर को उठा के क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन अमेरिका में क्या है कि जैसे कि हम यहाँ अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर को हम चुनते हैं, हम वोट देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम तो लोगों को चुनते हैं। एक पार्टी को हमने जिता दिया, अगर एक पार्टी मेजोरिटी में आ गई तो यही लोग क्या करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को चुन लेते हैं, ठीक है। और यही लोग क्या करेंगे, यही लोग अपने प्रेसिडेंट को भी चुन लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, ये जो प्रेसिडेंट है ना, इसे ही सपोज़ दो पार्टी है, इस पार्टी के लोगों ने, पब्लिक ने सपोज़ इस पार्टी को ज़्यादा वोट दिया, यहाँ का एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा, एक यहाँ पे, तो इस प्रेसिडेंट को बहुत सारे वोट मिले तो ये जीत जाएगा। प्रेसिडेंट को यहाँ पे पब्लिक ही चुनती है, ठीक है। ओके, सो इलेक्टेड बाय पीपल इज नोन एज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसे ही क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ही ज़्यादा फुल पावर में होता है और यही यहाँ का हेड होता है इस कंट्री का। दो द थ्री ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, देयर आर इनफ
कनेक्शंस बिटवीन देम टू वर्क इन हार्मनी कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो 3 ऑर्गन्स हमने बात किया था जो पार्लियामेंट्री में कि पहला कौन सा था तो लेजिस्लेटिव था, लेजिस्लेचर था, दूसरा कौन सा था तो एग्जीक्यूटिव था, तीसरा था जुडिशरी था। तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, एक दूसरे से इंटररिलेटेड थे। लेकिन यहाँ पे जो 3 ऑर्गन्स हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। देयर आर इनफ कनेक्शन बिटवीन देम टू वर्क इन हार्मनी। इनके बीच में कनेक्शन तो होता है, इनके बीच में हार्मनी कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे को मिलके सामंजस्य बना के कोऑर्डिनेट करके काम तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, इनके बीच में कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं होता। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने पहले ही देख लिया ये। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, वो देख लेते हैं। So first one is in a presidential form of government, the legislature and the executive are not directly dependent on each other। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो गवर्नमेंट होता है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, इस तरीके का जो गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पे। द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द। यहाँ पे जो हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं, यहाँ पे जो लेजिस्लेचर के मिनिस्टर जो मतलब कि लेजिस्लेचर के जो जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें भी क्या होता है, उन्हें भी डायरेक्टली उन्हें लोग पब्लिक ही उन्हें इलेक्ट करती है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उन्हें भी पब्लिक ही इलेक्ट करती है, ठीक है, बाय द पीपल। तो यहाँ पे दोनों को जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं उन्हें भी पब्लिक चुनती है, और जो प्रेसिडेंट है उसे भी कौन चुनता है तो पब्लिक। और हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट को उसी की पार्टी के लोग, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट अपने ही मेंबर्स में से किसी को प्रेसिडेंट बनाती है। सो द प्रेसिडेंट इन द एग्जीक्यूटिव हेड एंड हैज़ लॉट ऑफ पावर्स इंक्लूडिंग पावर टू इम्प्लीमेंट लॉज। यहाँ पे इसके पास बहुत ही ज़्यादा, प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का हेड भी होता है ये, तो इसके पास यहाँ पे बहुत पावर होती है, इंक्लूडिंग पावर इम्प्लीमेंट लॉज। एग्जीक्यूटिव मीन्स व्हाट, तो यहाँ पे जो एक मिनिस्ट्री पावर होती है कह सकते हैं, ये भी इसके पास होती है, और लॉ जो बनाता है उसे इम्प्लीमेंट करने का भी इसके पास ही यहाँ पे अथॉरिटी राइट होता है, पावर होता है। इन स्पाइट ऑफ सच अ स्ट्रक्चर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कीप अ चेक ऑन ईच अदर। तो इसके बदले मतलब इसके अलावा और क्या होता है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कीप अ चेक टू ऑन इच। लेकिन भले से ये डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पे, लेकिन ये जो लेजिस्लेचर के पर्सन होते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं कह सकते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग, एक दूसरे पे नज़र ज़रूर रखते हैं, एक दूसरे को चेकआउट करते रहते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और यही जो दोनों का म्यूचुअल कंट्रोल होता है एक दूसरे पे, दोनों बैलेंस बना के चलते हैं, कौन कौन तो एग्जीक्यूटिव एंड यहाँ पे लेजिस्लेचर, दोनों के दोनों मेंबर्स यहाँ पे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होते हैं। ये सब को मिला के म्यूचुअल कंट्रोल होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, इसी से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है। So apart from the parliamentary and presidential systems of government, there are other forms of government systems that are followed in France, Switzerland, Germany, etc. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम मीन्स इसके अलावा भी, लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अलावा भी कई अलग तरीके के सिस्टम्स होते हैं, अलग तरीके के गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं। और वो गवर्नमेंट सिस्टम्स फॉर्म जो हैं वो कहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी। मतलब यहाँ पे ना पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ना ही क्या है, ना ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे कुछ अलग ही है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। सेवरल कंट्रीज owing to their unique circumstances has evolved different system of government। जो सेवरल जो अलग मेनी कंट्रीज़ हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, उनके यूनिक सर्कमस्टेंस, उनके अलग अलग यहाँ पे सिचुएशन होता है। जैसे हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री की तो अलग ही सिचुएशन है, यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कास्ट हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, ओके, तो इतने सारे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं। तो यहाँ का सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस मीन्स व्हाट, सिचुएशन, कंडीशन, तो हमारे यहाँ का तो सिचुएशन ही एकदम अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना अलग तरीके का बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी, अपना लॉ, ये सब सारी चीज़ें। इसी तरीके से अलग अलग जो अलग अलग तरीके की कंट्रीज़ होती हैं उनकी यहाँ की भी अलग अलग सिचुएशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट को मतलब डेवलप करते हैं। इवॉल्व मीन्स व्हाट, डेवलप करते हैं, उसे बनाते हैं।
इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ओके, सो किड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, तो इस वीडियो के नीचे ही उसका भी डिस्क्रिप्शन में मतलब उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा आपके लिए नया भी होगा, नया तो नहीं होगा, आपने 6th में पढ़ा होगा, बट तो आपके लिए ईजी होगा। अगर आपने 6th में अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपके लिए ईजी होगा। ओके, वैसे ईजी चैप्टर है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना।